नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, अक्टूबर माह की पेंशन कब आएगी। 3,000 रुपये ये पेंशन राशि किस तारीख में बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यहां पर आप ये एक नोटिफिकेशन देख रहे होंगे जिसमें 3,000 रुपये ये अमाउंट लिखी हुई है। जो 3,000 रुपये पेंशन राशि है सरकार की तरफ से अक्टूबर महीने की कब ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि बहुत से ऐसे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक ऐसे भी हैं जिनको पिछले महीने की पेंशन राशि नहीं मिल पाई। किसी की 3 महीने की, किसी की 6 महीने की, तो यहां तक कि 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, पेंशन राशि रुक रही है, बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर ही नहीं हो रही है। क्या आपको समय समय से सभी महीने की पेंशन मिल चुकी है या आपकी किसी महीने की पेंशन पेंडिंग में है, लंबित है, पेंशन नहीं मिली। कैसे आप ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं और अक्टूबर महीने की पेंशन कब आएगी, ये सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हम आपको पेंशन के बारे में समझा देते हैं कि जब आप ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करेंगे तो क्या क्या आपको देखना है, कैसे आपको मालूम होगा कि किस महीने की पेंशन सरकार की तरफ से आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है और कौन सा वे महीना है जिस महीने की आपको अब पेंशन दी जाएगी, किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो चलिए वे हम यहां पर हम आपको बता देते हैं। अब देखिए, इस कॉलम में लिखा हुआ है पेंशन मंथ यानी पेंशन का महीना, और इस कॉलम में है पेंशन राशि। यहां पर आप खाता संख्या लिखा हुआ है, इस कॉलम में देखने को मिल जाएगा। आपका जो बैंक खाता है डाक खाने में है, पोस्ट ऑफिस में या किसी अन्य बैंक में है, यहां पर वे आपको लिखा मिल जाएगा। अब इसमें देखिए लिखा है इश्यू टू बैंक पोस्ट ऑफिस टू क्रेडिट इनटू बेनिफिशियरी अकाउंट वीडी अथॉरिटी लेटर नंबर एंड डेट। देख रहे हैं, यानी कि जो आपकी पेंशन राशि है किस बैंक में पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर की जाएगी, उसका जो एक यानी कि किस जो क्रेडिट नंबर होता है वह नंबर आपको देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ साथ यहां पर आपको तारीख देखने को मिल जाएगी। इस कॉलम में तो ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा यहां पर, और जो स्टेटस है सक्सेस का है, पेंडिंग का है, यानी कि सफलतापूर्वक पेंशन मिली या पेंडिंग है, वह आपको लिखी मिल जाएगी और यहां पर आपको तारीख देखने को मिलेगी। तो ये आपको समझना है। देखिए लिखा है पेंशन महीना, ये पूरा अपडेट इसमें दिया गया है। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। देखिए ये 8 कॉलम बनाए गए हैं
तो यहां से आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना है। अब चलिए नीचे लिए चलते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी पेंशन इसी प्रकार से कैसे चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, कैसे देख सकते हैं, वे हम आपको सभी जानकारी देने जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर लिखा है मार्च 2024, 3,000 रुपये ये प्रतिमाह पेंशन राशि है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रोसीज्ड तारीख है। प्रोसीज्ड तारीख कब प्रोसीज की गई थी? ये प्रोसीज हुई थी 19/4/2024 को। बैंक खाते में कब पहुंची? 23/4/2024। यानी कि 3,000 रुपये पेंशन राशि मार्च महीने की ये 23 अप्रैल को बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। अब बात करें यदि हम अप्रैल महीने की पेंशन, तो 3,000 रुपये यहां पर आप देख सकते हैं अप्रैल महीने के, ये प्रोसीज तारीख है। और सक्सेस यानी सफलतापूर्वक पेंशन राशि किस महीने में बैंक खाते में ट्रांसफर की गई, तारीख आप देख सकते हैं। तारीख लिखी हुई है 10/5/2024, यानी कि 10 मई 2024 को इस तारीख में अप्रैल महीने की 3,000 रुपये पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। मई महीने की यदि हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 3,000 रुपये यहां पर लिखे हुए हैं, जो कि 12/6/2024 का प्रोसीज्ड है। और तारीख बैंक खाते में पहुंचने की है 13/6/2024, यानी कि 13 जून 2024 की तारीख में मई महीने की पेंशन 3,000 रुपये इन लाभार्थी बैंक खाते में क्रेडिट हो चुकी है। यदि हम बात करें जून महीने की पेंशन 3,000 रुपये यहां पर आप देख सकते हैं, ये प्रोसीज तारीख है। और 17 जुलाई 2024 को 3,000 रुपये पेंशन मिल चुके हैं। बात करते हैं जुलाई महीने की। अब जुलाई महीने की जो पेंशन राशि है वह किस तारीख में बैंक खाते में ट्रांसफर की गई, तारीख दे सकते हैं, सक्सेस तारीख है, सफलतापूर्वक पेमेंट हुआ किस तारीख में? 16/8/2024 देख सकते हैं, यानी कि 16 अगस्त 2024 में जुलाई महीने की पेंशन इनको मिल चुकी है। अगस्त महीने की बात करें, अगस्त महीने की पेंशन 3,000 रुपये इनको मिली 17/9/2024, यानी कि सितंबर महीने की 17 तारीख को इनको पेमेंट हो चुका है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें सितंबर महीने की पेंशन 3,000 रुपये किस महीने में ट्रांसफर की गई है, तो देख सकते हैं सितंबर आप लिखा है, सितंबर महीने की पेंशन है 3,000 रुपये, ये प्रोसेस्ड तारीख है। और सफलतापूर्वक पेंशन किस तारीख में ट्रांसफर की गई है, तो तारीख आप देख सकते हैं 14/10/2024, यानी कि 14 अक्टूबर 2024 को देख सकते हैं, अक्टूबर की 14 तारीख को ये सितंबर महीने की पेंशन इनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुकी है। अभी फिलहाल देखिए अक्टूबर महीने की पेंशन है, यहां पर ये अकाउंट नंबर भी अपडेट कर दिया गया है, सिक्योरिटी के तौर पर हमने इसको हाइड किया गया है। और हालांकि अभी अमाउंट जो है वह अपडेट नहीं की गई, प्रोसेस्ड तारीख भी अभी नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो अभी केवल इतना ही लिखा मिलेगा अक्टूबर, और यहाँ पर आपका खाता संख्या और यहाँ पर डाक खाने पोस्ट ऑफिस में जो भी आपका बैंक का नाम है वे देखने को मिल जाएगा। अब देखिए जो ये पेंशन धारक हैं इनको सभी पेंशन महीने की मिल रही है समय समय से, जिसमें अभी तक इनको पेंशन मिली मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की 1 2 3 4 5 6 7, अब तक 7 महीने की पेंशन इनको मिल चुकी है। और 8वें महीने की पेंशन भी इनको बड़े ही आसान तरीके से प्राप्त हो जाएगी। अक्टूबर महीने की पेंशन जो है वह नवंबर महीने में ही ट्रांसफर की जाएगी। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन किन तारीखों में पेमेंट हो चुका है। जो मार्च महीने की पेंशन है वह अप्रैल में ट्रांसफर की गई 23 अप्रैल में, तो लास्ट तारीख यही है 23, यानी कि 23 नवंबर तक जो अक्टूबर महीने की पेंशन है वह दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा 23 नवंबर तक कभी भी आपके बैंक खाते में पेमेंट सरकार की तरफ से ट्रांसफर किया जा सकता है।
नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह तक सभी को पेंशन राशि मिल जाएगी और 3-3 हज़ार रुपये ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो देखिए, ये तो हमने आपको अपडेट दिखा दिया है कि किस प्रकार से आपको चेक करना है, कैसे आपको देखना है। अब बात करते हैं कि आप ऑनलाइन ही इसी प्रकार से अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन जो है वह पेंडिंग में है या अभी आपको पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कैसे देखा जाता है। तो चलिए तरीका हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपको लिखना है हरियाणा पेंशन। चलिए लिख लेते हैं, हरियाणा पेंशन लिखा और हमने सर्च किया। सर्च होने के बाद लिखा मिलेगा ट्रैक बेनिफिशियरी पेंशन डिटेल। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए 3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। पहला है पेंशन आईडी, दूसरा है अकाउंट नंबर और तीसरा है आधार नंबर। 3 तरीके से आप अपना पेंशन इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अब जिससे भी देखना चाहे वह आईडी नंबर इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है। मान लीजिए आप देखना चाहते हैं आधार नंबर से, तो इस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हमने किया तो देखिए आधार का चुनाव हो चुका है। लिखा आ चुका है आधार खाता संख्या डालें, यानी कि जो आपकी आधार नंबर की डिजिट है इस बॉक्स में आपको डालना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और व्यू पर क्लिक करना है। इससे यह होगा जो आपकी पेंशन की डिटेल है वह ओपन हो जाएगी। ध्यान रहे, उन्हीं लाभार्थी का पेंशन डिटेल ओपन हो पाएगा जिसका आधार सीडिंग हुआ है, एनपीसीआई मैपिंग है, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक है, उसी का ये स्टेटस ओपन हो पाएगा। यदि आप अपने खाता संख्या से चेक करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके सबसे पहले चुनाव करना है। जैसे हमने चुनाव किया, अब लिखा आ चुका है खाता संख्या डालें, तो इस कॉलम में यहां पर आपको अपना खाता संख्या दर्ज करना है और आईएफएससी कोड भी आपको डालना है। ये कैप्चा कोड यहां पर आपको दर्ज करना है। व्यू पर क्लिक कर दीजिए, पेंशन डिटेल ओपन हो जाएगी। हमारे पास पेंशन आईडी नंबर है तो हम इसका चुनाव कर लेते हैं। देखिए हमने इसका चुनाव कर लिया है। अब जो हमारी पेंशन का आईडी नंबर है वह यहां पर हम दर्ज कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमने अपना पेंशन आईडी नंबर को दर्ज किया है। इसी प्रकार से आपको भी दर्ज करना है यदि आप पेंशन आईडी से देखना चाहते हैं। तीनों का तरीका हमने आपको बता दिया है। अब जो सिक्योरिटी कोड है ये पर हमने यहाँ दर्ज कर लिया है और अब यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं व्यू डिटेल पर। क्लिक हमने किया, प्रोसेस चल गया है। अब देखिए कुछ ही देर में हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यदि हम बात करें कि पेंशन किसकी रुक जाती है, तो पेंशन उसी की रुक जाती है जिसका बैंक खाते से आधार लिंक नहीं होगा या पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी न किसी प्रकार की कोई गलतियां हैं, चाहे वे किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हों। अगला पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लिखा है लाभार्थी के विवरण देखें, पेंशन विवरण देखें। अब देखिए सिक्योरिटी के लिए ये सभी इंफॉर्मेशन हमने हाइड किया हुआ है, जिसमें लाभार्थी आईडी है, लाभार्थी का नाम है और यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। पेंशन स्कीम देख सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन लिखा हुआ है। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वे हमने हाइड किया हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन यहाँ पर हमने कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ईयर, लास्ट में लिखा हुआ है। ये हमको समझाने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं आपको। देखिए यहाँ पर ये ईयर, इस कॉलम में छोटा सा एक एरो का निशान सा यहाँ पर ये आपको लिखा मिलेगा। ये लिख रहा है ना ईयर, देख रही हैं, ये छोटा सा एरो है निशान जो इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर ये आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए सत्र ओपन हो चुका है, पेंशन सत्र, जिसमें 2021-22 है, 22-23 है, 24-25 है और जो लेटेस्ट है वह है 2024-25। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको इसी का ही चुनाव करना है, 2024-25 का। जैसे हमने क्लिक करके चुनाव किया, देखिए अब अगला पेज भी जो है ओपन हो जाएगा। अगला पेज ओपन हो चुका है। जैसे हमने आपको कहा कि सिक्योरिटी के लिए हम इसको हाइड हमने किया हुआ है। स्क्रॉल डाउन हम कर लेते हैं, ध्यान से आपको देखना है। जैसे यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन है और हमने इसको हाइड किया हुआ है।
थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके, जानकारी प्राप्त कर सके। देखिए ये हमने जूम कर लिया है, ठीक है। जैसे हमने आपको कहा इस कॉलम में आपको देखने को मिल जाएगा किस महीने की पेंशन आपको मिलने वाली है। अभी देखिए फिलहाल ये सभी इन लाभार्थी को भी सितंबर महीने की पेंशन मिली, अगस्त की मिली, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मई, तीनों महीने की पेंशन मिल चुकी है। और हरियाणा राज्य में 3-3 हज़ार रुपये प्रति महीना पेंशन हरियाणा राज्य सरकार दे रही है सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा लाभार्थी को। देखिए पेंशन ट्रांसफर बैंक खाते में हर एक लाभार्थी की अलग अलग भी हो सकती है। कुछ ऐसी तारीख आपको मिलेंगे कि एक ही तारीख में पेंशन ट्रांसफर की गई। यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं, इनको 14 तारीख में पेंशन मिली सितंबर महीने की, यानी कि 14/10/2024 को। इनको जो पेंशन मिली अगस्त यानी कि अगस्त महीने की, तो इनको मिली 17/9 को। ये तारीख आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपकी पेंशन है, आप पेंशन पेमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अक्टूबर महीने की पेंशन कब आएगी। जी हाँ, अक्टूबर महीने की पेंशन कब आएगी, किस तारीख में आएगी। देखिए सरकार की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल तारीख की घोषणा नहीं की गई है। केवल यहाँ पर आप ये जान सकते हैं जो अक्टूबर महीने की पेंशन है नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह तक कभी भी आपके बैंक खाते में ये राज्य सरकार ट्रांसफर कर सकती है। हरियाणा राज्य को, राज्य के अधीन आने वाले जो पेंशन लाभार्थी हैं उनको पेंशन दी जाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।